आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो टॉप 10 मिनट्स शो में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो है टेंशन मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर। ये 10 मिनट्स शो आपका डेली क्लास शाम को 6 बजे ये अपलोड होती है क्लास आपकी। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंशन मेंबर एंड आपके कंप्रेशन मेंबर। जो उनका स्लेंडरनेस रेशियो या स्लेंडरनेस वैल्यू जो होती है, जो एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में आता है, और किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। बढ़ते हैं। जो यहाँ पे ये टेबल आपको दिखाई दे रही है, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर के लिए आपकी रहने वाली है। ये टेबल आपकी ये रहने वाली है। टेबल को देखिए, टेंशन मेंबर के लिए टेबल है। टेंशन मेंबर इन व्हिच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अदर देन अकर ड्यू टू लोड अदर देन विंड एंड सिस्मिक फोर्स। मतलब यहाँ पे क्यों लोड की वजह से। तो याद रखना, टेंशन मेंबर देखना, यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन में, टेंशन मेंबर देखना और टेंशन मेंबर में देखना है कि लोड की वजह से क्यों ला रहा है। तो उस केस में कितना होता है आपका 180 होता है। ठीक है। और ध्यान रखना, कंप्रेशन मेंबर के केस में भी 180 ही होता है। जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है, अगर आप बात करोगे किससे, कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो वहाँ भी आपकी 180 ही होती है। देख लीजिए, ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड की वजह से, तो वहाँ भी 180 ही होता है। चाहे आपका टेंशन मेंबर हो या आपका फिर कंप्रेशन मेंबर हो, दोनों ही केस में कितना होता है आपका, तो दोनों ही केस में आपका जो रहने वाला होता है वो आपका 180 ही रहने वाला होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका कि क्वेश्चन है कि ए मेंबर नॉर्मली एक्ट एज ए टाई इन रूफ ट्रस आर ब्रेसिंग सिस्टम में बट इज सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक। जैसे ही आपका रिवर्सल होने लगेगा और विंड और अर्थक्वेक फोर्स का आने लगेगा, उस केस में आपका क्या होगा, 350 हो जाएगा। कितना होगा, 350। अगर 350 आपका स्लेंडरनेस रेशियो आपका रहने वाला होगा। मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, अगर आपका मेंबर जो है अंडर टेंशन में है, मेंबर आपका अंडर टेंशन में है, तो उस केस में कितना आपका होगा, उस केस में आपका कितना 400 होगा। कितना होगा आपका, उस केस में आपका 400 आपका रहने वाला है टेंशन मेंबर का, जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू रहने वाली है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक टेबल पे। जो ये आपकी टेबल थी, आपकी टेंशन मेंबर के लिए टेबल थी। टेंशन मेंबर में 3 ये बनते हैं, 180, 350 और आपके 400। अब हम बात करेंगे आपके कंप्रेशन मेंबर के केस में। तो कंप्रेशन मेंबर के केस में यहाँ पे क्या रहने वाला है कि यहाँ पे तो पहली बात, पहले जो टेबल दे रखा है वो आपका टेंशन मेंबर का यहाँ पे दे रखा है। पर जो नेक्स्ट आपकी टेबल दे रखी है यहाँ पे, ये मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव फोर्स डेड लोड एंड इम्पोज लोड। तो याद रखना, डेड लोड और इम्पोज लोड जो आपके होता है, इन दोनों की वजह से आपका 180 आता है, चाहे आपका टेंशन मेंबर हो चाहे आपका कंप्रेशन मेंबर हो। पर यहाँ गलती जो आपकी होती है, यहाँ पे गलती होने लगती है आपकी कि ये 250 में और इस वाले 350 में, क्योंकि यहाँ भी कहता है कि ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स। पर जब कंप्रेसिव फोर्स आएगा, तो ध्यान रखना कि जब कंप्रेसिव फोर्स आएगा तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 250 हम लोग लेंगे। पर यहाँ टेंशन नंबर के केस में क्या होता है, 350 लेते हैं, तो टेंशन में ज़्यादा लेते हैं। भाई टेंशन कहते हैं टेंशन ज़्यादा ना लो, तो याद रखना टेंशन ज़्यादा ना लो, टेंशन ज़्यादा ना लो, तो टेंशन में ज़्यादा ना लो, पर यहाँ पे 350 ले लेते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। यहाँ पे क्या, मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन विद विंड एंड ऑब्लिक अर्थक्वेक एक्शन प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेस इन एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब ये अगर आपका कंप्रेसिव फोर्स की वजह से विंड और अर्थक्वेक एक्शन का आ रहा है, तो उसके में 250 ही होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब इस वाले कंसेप्ट पे 250 वाले पे, और यहाँ पे 350 की। 350 कब होगा, तो ध्यान रखना टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, पर टेंशन में स्लेंडरनेस रेशियो को ज़्यादा ले लेना है, इस बात को ध्यान रखना। कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम रेजिस्टेंट अगेंस्ट लेटरल ट्रोजन बकलिंग। हाँ, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है कि रेजिस्टेंट अगेंस्ट लेटरल ट्रोजन बकलिंग की वजह से आपका कितना होता है, 300 आपका होता है। ठीक है। और ए मेंबर नॉर्मली एक्ट एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस, टाई इन ए रूफ ट्रस our bracing system is not considered effective when subjected to possible reversal of stresses resulting from the action of the wind and earthquake force की वजह से। कितना होता है आपका, 350 आपका होता है। तो अभी आप तक जो जो आपने पढ़ा टेंशन मेंबर में, आपने पढ़ा कि आपका एक होता है 180, ये तो लोड की वजह से होता है। फिर आपने पढ़ा है 350 आपने पढ़ा, फिर आपने पढ़ा 400। ठीक है। ऑलवेज मेंबर अगर आपका टेंशन नंबर में उसमें होगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब विंड एंड अर्थक्वेक का इफेक्ट आने लगता है, तो इस केस में 350 ही होता है। पर कंप्रेशन नंबर में आपने पढ़ा कि डेड लोड की वजह से, अगर जो लोड की वजह से होता है 180 होता है, अगर आपका विंड एंड अर्थक्वेक का फोर्स ही आएगा 250 होता है। और ए मेंबर अंगेस्ट लेटरल टोजल बकलिंग के इसमें कितना होता है आपका, तो वो आपका होता है 350 होता है। ठीक है। अंगेस्ट लोड
ये 300 ये वैल्यू भी आपको याद रखना है कि 300 किस केस में होता है, 300 आपका अंगेस लेटरल टॉरल बकलिंग के केस में होता है, ठीक है। ये 300 वैल्यू, और ये मेंबर अगर आपका अर्थक्वेक का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो उसके 350 आपका होता है, याद रखना। तो ये 4 3 7 वैल्यू आपको याद रखनी है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, आप देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से होता है। एज पर आई एस कोड 800/2007, एज पर आई एस कोड 800/2007 मैक्सिमम इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ ए मेंबर नॉर्मली कैरिंग टेंशन ले रहा है बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेज। भैया देखो, टेंशन मेंबर है, ठीक है, टेंशन मेंबर है तो 250 नहीं आएगा, लोड की वजह से नहीं आएगा, ये 95 नहीं आएगा। कि 95 तो ऐसे 95 तो ऑप्शन में देख के ऐसे ही काट लो, क्योंकि देखो 180 250 350 400 यही सब 350 यही सब रहने वाला है। अब 95 वगैरह तो कुछ वैल्यू आपने अभी तक पढ़ी नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अर्थक्वेक और विंड का इफेक्ट आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा टेंशन मेंबर के केस में। अगर यही कंप्रेशन मेंबर कह रहा है तो 250 हो जाता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसको रिवाइज करते रहना है, बार बार चीज़ें आपको देखते रहना है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ से आपका फ्रेम होता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और आपको भी अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका भी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस टॉपिक को हम ले आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।